मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई भी बच नहीं सकता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा तुरंत दूसरे जन्म में चली जाती है? क्या सचमुच स्वर्ग और नरक का अस्तित्व है? क्या यमराज और यमदूत वास्तव में होते हैं? और गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद भी यात्रा के बारे में क्या बताया गया है? आज की इस रहस्यमय और ज्ञानवर्धक वीडियो में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंतिम भाग में हम जानेंगे कि कौन से कर्म मनुष्य को स्वर्ग और कौन से कर्म नरक की ओर ले जाते हैं। सनातन धर्म के अनुसार मनुष्य केवल शरीर नहीं है, हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है। जब मृत्यु का समय आता है तब आत्मा शरीर को छोड़ देती है। शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। वह केवल एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि मृत्यु के बाद यमदूत आत्मा को यमलोक की ओर ले जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार पुण्यात्माओं के लिए यह यात्रा सरल होती है, जबकि पाप कर्म करने वालों के लिए यह यात्रा कठिन और कष्टदायक बताई गई है। हालांकि यह धार्मिक मान्यता है और इसे आस्था के संदर्भ में देखा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने परिवार और संसार से जुड़ी रहती है। कहा जाता है कि आत्मा अपने प्रियजनों को देख सकती है, लेकिन उनसे संवाद नहीं कर सकती। इसी कारण हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्राद्ध, तर्पण और अन्य धार्मिक कर्मों का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इन कर्मों से आत्मा की यात्रा में सहायता मिलती है। स्वर्ग को सुख, शांति और दिव्य आनंद का लोक बताया गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति सत्य, दया, सेवा, दान और धर्म के मार्ग पर चलता है उसे पुण्य प्राप्त होता है। इन पुण्यों के फल स्वरूप आत्मा स्वर्ग लोक में सुखों का अनुभव कर सकती है। स्वर्ग को केवल एक स्थान नहीं बल्कि पुण्य कर्मों के फल का प्रतीक भी माना जाता है। नरक को उन कर्मों के परिणाम स्वरूप मिलने वाले कष्टों का स्थान बताया गया है। गरुड़ पुराण में अनेक प्रकार के नरकों का उल्लेख मिलता है। इनमें झूठ, धोखा, हिंसा, अन्याय, लालच और निर्दोष लोगों को कष्ट पहुंचाने जैसे कर्मों के लिए दंड का वर्णन किया गया है। इन वर्णन का उद्देश्य लोगों को धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना माना जाता है। सनातन धर्म एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, कर्म और पुनर्जन्म। मान्यता है कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगला जन्म प्राप्त करती है। यदि व्यक्ति के कर्म अधूरे हैं या उसे अपने कर्मों का फल भोगना शेष है तो आत्मा पुनः जन्म लेती है। यही जन्म मृत्यु का चक्र कहलाता है। धर्म नहीं, पद नहीं, संपत्ति नहीं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मृत्यु के बाद केवल कर्म ही मनुष्य के साथ जाते हैं। मनुष्य अपने कर्मों का फल अवश्य प्राप्त करता है। इसलिए संत महात्मा सदैव अच्छे कर्म, सत्य और सेवा का महत्व बताते हैं। दुनिया भर में ऐसे कई लोगों की कहानियां मिलती है जिन्होंने मृत्यु के निकट अनुभव होने का दावा किया है। कुछ लोगों ने प्रकाश देखने, शरीर से अलग होने या अद्भुत शांति अनुभव करने की बातें कही है। हालांकि विज्ञान अभी इन अनुभवों की पूरी तरह पुष्टि नहीं करता, इसलिए इन्हें व्यक्तिगत अनुभव माना जाता है। दोस्तों, मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन मानी गई है। सनातन धर्म के अनुसार आत्मा अमर है। स्वर्ग और नरक हमारे कर्मों के परिणाम हैं और मनुष्य का भविष्य उसके कर्म तय करते हैं। इसलिए हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जिसमें सत्य, दया, करुणा
और धर्म का पालन हो, क्योंकि अंत में हमारे साथ केवल हमारे कर्म ही जाते हैं। यदि आप आत्मा, पुनर्जन्म और गरुड़ पुराण से जुड़े ऐसे और रहस्य जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में लिखें ओम नमो नारायण और बताइए कि आप मृत्यु के बाद जीवन के बारे में क्या सोचते हैं।